गुड इवनिंग एवरीवन। कल हमने क्या देखा था? देखो, कल हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वाला पार्ट पूरा हमने समझ लिया था एकदम अच्छी तरह से। याद आ रहा है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस, पहले प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखा था आपने, फिर फैक्टर्स की प्राइस निकालना सीखा था आपने, उसके बाद में बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं बताती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। नोट्स को और शॉर्ट में कैसे बनाना वो भी देखो। चैप्टर नंबर 1 की जो नोट्स है ना, सिर्फ 8 पेजेस की है। रेगुलर नोट्स 8 पेज की है। वो रेगुलर नोट्स को हम लोग और शॉर्ट करेंगे 1 पेज में, और वो आप खुद करोगे, ठीक है। आप सबका वो होमवर्क रहेगा डेली बेसिस पे, आपने शॉर्ट्स करने हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, पूरा एक फ्लो आना चाहिए एग्जाम में आपको लिखने के लिए, ठीक है। उस तरह से हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है। ऑलराइट, बिल्कुल मैं करवा के दूंगी बेटा, आज हम लोग शॉर्ट नोट्स ही करने वाले हैं। अच्छा, मेंटेन प्लीज एंड प्लीज मेंटेन फॉर शॉर्ट नोट्स, मेंटेन 100 पेजेस नोटबुक। 100 पेज की नोटबुक आती है, वो एक मेंटेन कर लेना बेटा, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज हम लोग काट काट के उसमें बार बार वापस से बनाएंगे तो वो जो क्या बोलते हैं 100 पेजेस तो लग ही जाएंगे हमको, ठीक है। एवरी वन 100 पेजेस की आपको नोटबुक मेंटेन करनी है चार्ट नोट्स के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने देखा कि स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है। गाइस, वी आर स्टार्टिंग। एवरीबडी इज विथ मी, यस और नो? हर एक बच्चा मेरे साथ में है? यस, ओके। चलो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। मैडम, यहाँ पे हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्रोडक्ट का प्राइस निकालना सीखते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे हम फैक्टर्स की भी प्राइस निकालना सीखते हैं, वो हो गया आपका थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। और लास्ट में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्यों? बिकॉज वो याद आ रहा है कि 2000 रुपये से आपने इस तरह से 2000 रुपये को यूज़ किया, 2000 रुपीज़ का इस तरह से यूज़ किया कि आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ, मैक्सिमम अलोकेशन हुआ, ठीक है। आपने इस तरह से कंज्यूम किया वो गुड्स, 2000 रुपये खर्चे किए तो कुछ गुड्स खरीदा, वो गुड्स ऐसे खरीदा जिससे आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए। डन, ओके। चलो यार आ जाओ फिर इधर। मुझे एक बात बताना, अभी सबसे पहले तो समझ में आ गया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? मैडम ये 3 पॉइंट्स है, बिल्कुल समझ में आ गया, ऑल राइट। बट एग्जाम में समझने से कुछ नहीं होता, हमें एग्जाम में आंसर लिखना है। एग्जाम में आंसर जाके लिखना है, जो इकोनॉमिक्स में टफ हो जाता है आपके लिए। तो चलो आ जाओ, एक एक डिटेल में एक एक लाइन रीड आउट करेंगे। आप लोग मुझे बताओगे कि कोई भी लाइन, कोई भी पार्ट आपको लर्न करने में कुछ भी दिक्कत आ रही होगी तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पहले नोट्स मत देखो, बिल्कुल रीड आउट नहीं करेंगे नोट्स में। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकलती है? कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है गाइज? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। आपने डिमांड किया, ये इधर सप्लायर है, इन दोनों के बीच में लटक जाती है प्राइस। याद आ रहा है क्या? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे बीच में लटक जाती है प्राइस। याद आ रहा है? ओके। अरे कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो लिखो यहाँ पे साथ साथ। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग? कैसे निकलेगा कोई भी प्रोडक्ट की प्राइसेस? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गाइस, ये डिमांड और सप्लाई कहाँ पे होता है? मार्केट में। तो लिखो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब ये डिमांड की आप एनालिसिस कर रहे हो, अब आप इंडिविजुअली एक डिमांड की एनालिसिस करोगे, डिमांड एनालिसिस, फिर आप सप्लाई एनालिसिस करोगे। यस और नो? समझ में आ रहा है? आप एक डिमांड एनालिसिस करोगे, आप सप्लाई एनालिसिस करोगे। डिमांड कैसे? अरे डिमांड किसके बेसिस पे आती है? डिमांड एनालिसिस किसके बेसिस पे? बोलो, थोड़ा सा खुद आंसर निकलेगा। डिमांड किसके बेसिस पे होता है? प्रोड्यूसर के एंगल से कि कंज्यूमर के एंगल से?
आप प्रोडक्ट की प्राइस निकाल रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखते हो बच्चे। ओके, कैसे निकलता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो उसके लिए पहले आप डिमांड की एनालिसिस कर रहे हो, फिर आप सप्लाई एनालिसिस करोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब आप ये सारी चीज़ें एनालिसिस करोगे तो ये डिमांड एनालिसिस किसके बेसिस पे करोगे? कंज्यूमर के एंगल से, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू या कंज्यूमर एंगल लिख लो। मैंने इधर मैथमेटिक्स से एंगल वाला साइन लिख लिया। आई होप आपको ये एंगल 30 डिग्री 40 डिग्री वाला साइन पता है, तो मैंने कंज्यूमर एंगल लिख लिया। प्रोड्यूसर्स के एंगल से, यस और कुछ पढ़ा था क्या? और इन दोनों का ही स्टडी से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस क्या रखनी है, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहां तक समझा सभी को? गाइस स्टिल क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? यस, तो चलो आ जाओ यार, नोट्स में देख लो क्या लिखा है। अब मुझे बताना आपको याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Price of a commodity is determined by the market forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis. ठीक है, microeconomics is concerned with this demand analysis. Microeconomics is concerned with this supply analysis. और ये डिमांड एनालिसिस किसके हिसाब से? कंज्यूमर के बिहेवियर्स की स्टडी करेंगे, कंज्यूमर के एंगल से स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। सप्लाई एनालिसिस किसके हिसाब से? प्रोड्यूसर्स के एंगल से, प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी करेंगे। डन एवरीवन? डन? मस्त से। अरे लिखना आ जाएगा अभी? कैसे लिखेंगे? कैसे लिखना है? चार्ट नोट्स। ये रहा हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसके बेसिस पे? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड, डिमांड एनालिसिस, सप्लाई, सप्लाई एनालिसिस। सब डिमांड किसके हिसाब से? कंज्यूमर का बिहेवियर। सप्लाई एनालिसिस किसके हिसाब से? प्रोड्यूसर बिहेवियर। डन एवरी वन ऑफ यू? अरे गाइज याद हुआ या नहीं मेरे साथ में? पक्का वाला, तोड़ वाला। 2 दिन तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको कन्विंस किया कि भाई देखो आप खुद ही निकाल रहे हो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज मैं आपको लर्न करा रही हूँ विद चार्ट नोट्स। डन? ओके चलो यार, ये एक चीज हो गई। तो चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था कि भाई 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। देयर आर 4 मेन फैक्टर्स। कौन कौन से वो 4 मेन फैक्टर्स बता दो मुझे। कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए देयर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। लिखो यहाँ पे 4 मेन फैक्टर्स। फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं 4 मेन फैक्टर्स? एक होता है, हाँ जी वेरी गुड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। अरे गाइस फ्री में काम करेंगे क्या ये? क्या ये फ्रीली अवेलेबल है क्या? जमीन फ्रीली अवेलेबल है क्या? लेबर फ्रीली अवेलेबल है क्या? कैपिटल फ्रीली अवेलेबल है क्या? नो, फ्री में है क्या? नहीं। तो उसके बदले में क्या देना है? प्राइस चुकानी है। हाँ मैडम, इसके बदले में रिवॉर्ड चुकाना है। यस, क्या चुकाना है? प्राइसेस चुकानी है, रिवॉर्ड चुकाना है। ओके, प्राइस चुकानी है, रिवॉर्ड चुकाना है। तो आ जाओ, लैंड के बदले में क्या दोगे? रेंट देंगे। लेबर के बदले में क्या दोगे? वेजेस देंगे। कैपिटल के बदले में क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। एंटरप्रीनियर के बदले में क्या देंगे गाइस? प्रॉफिट देंगे। तो इन्हीं सब की चीज़ों की स्टडी करना ही तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये रवीप की माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ दिस रवीप। कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लिखो लिखो, जो भी कुछ बोल रहे हो वो लिखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग रवीप। रवीप को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। डन?
अरे लकी के बदले में रवीप कितना देने का, समझा? सभी को समझा? यस एवरी वन ऑफ यू। आई रिक्वेस्ट बेटा जो भी ये लेक्चर आज फर्स्ट टाइम देख रहा है बेटा प्लीज़ पहले से आओ, ठीक है? एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रही है आज। तो ये सिर्फ ये आंसर का कंक्लूजन है और मुझे आपको प्रेजेंटेशन करवाना है एग्जाम में बेहतरीन तरह से, ठीक है? ओके चलो यार आ जाओ बच्चे, जो बोला आपने वही चीज़ लिखी है अपने आंसर में, देख लो ज़रा क्या लिखा है। देर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 मेन फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लकी, जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये पेन का पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस, अरे स्टार्ट से एंड तक जब ये पेन बन के रेडी हो जाएगा उसे आप लोग बोलते हो प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रहा है? देर आर 4 मेन फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्या फ्री में काम करते हैं या रिवॉर्ड देना पड़ेगा? मैडम रिवॉर्ड देना पड़ेगा, तो लिखो दे गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रवीप, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों मैडम? क्योंकि बेटा लैंड के बदले में रेंट, ये लेबर के बदले में वेजेस, ये कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। डन। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपको यही फैक्टर रिवॉर्ड को डिटरमाइन करने में। समझ में आ रहा है? पक्का वाला थर्ड समझ में आया? मैम कैसे रिवाइज करना है? आ जाओ रिवाइज करना है, चार्ट नोट में देख लो फटाफट से रिवाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। एक पेज के आंसर को 2 लाइन में हुआ अभी तक। देर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई 4 मेन फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फ्री में काम करेंगे क्या? नहीं, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स यही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ही डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प करता है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की ही प्राइस निकालना, फैक्टर्स की ही प्राइसेस निकालना, फैक्टर प्राइसिंग बोला तो रवीप, ये ध्यान में आना चाहिए। फैक्टर्स की प्राइस बोला तो रवीप की प्राइस निकालने के लिए ही मदद करती है। समझ में आ रहा है? डन। लिख पाओगे आंसर सब जन? ऑल क्लियर? समझा? ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। बार बार हम लोग यही चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं गाइस, एक ही चीज। कौन सी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में? कि भाई रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो, ऑप्टिमम। 2000 रुपये जो भी आपको मिले ना जुगाड़ मार के, याद आ रहा है कि एग्जाम्पल 2000 रुपये जुगाड़ मार के मिले थे, ठीक है? मुश्किल से मिले थे, 11th स्टैंडर्ड की एग्जाम तो हुई नहीं थी। पहले मम्मा को बोला, पापा को बोला, अरे पापा पढ़ाई तो की है ना, वो तो समझो, थोड़ी हमारी फीलिंग तो समझो, ठीक है? ऐसे करके जुगाड़ मार के 2000 रुपये मिले थे, तो वो 2000 रुपये का आपने वैसे ही यूज़ किया था जिससे तुम मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए थे, जिससे तुम ऑप्टिमम आपने यूज़ किया था रिसोर्सेज का। यस और नो? तो आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमी में वेलफेयर कैसे होगा, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ठीक है? सबसे पहला एक प्रोडक्ट की प्राइस, दूसरा फैक्टर्स की प्राइस, तीसरा पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर, ठीक है? पूरी इकोनॉमी का वेलफेयर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ऑलराइट चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्या आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, बस वहीं से स्टार्ट करो। आपने स्टार्ट किया था रिसोर्सेस, हाँ 2000 रुपये थे आपके पास में, आपने इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था रिसोर्सेस का। अरे 2000 रुपये का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया था क्या? मैं बोल दूं ऑप्टिमम अलोकेशन किया था बच्चे। और ये भी बोल सकते हो आप कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया था, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आपने वो 2000 रुपये को अच्छी तरह से एफिशिएंटली अलोकेट किए थे कि भाई इसमें से 500 रुपये का ना हम कार में पेट्रोल डालेंगे, ठीक है? फिर 1000 रुपये का हम रिजॉर्ट बुक करेंगे और 500 रुपीज़ का खाना वाना चुपचाप घर पे आ जाएंगे, ठीक है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन किया था रिसोर्सेस का। यस और नो? याद आ रहा है? अरे मेरे साथ में हो क्या? एवरीवन इज विथ मी?
तो ये एफिशिएंट जो आपने यूटिलाइजेशन किया था, मुझे एक बात बताना, क्या आप उससे मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए थे? क्या मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए थे? तो लिख दो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो अभी तक आपने पढ़ा वही लिखा है रे बाबा, और कुछ भी नहीं। यस और नो? आपने इतना ही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना आपने। रिसोर्सेज है 2000 रुपए, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, ऑप्टिमम अलोकेट करो। 500 रुपए का पेट्रोल, 1000 रुपए का ये, इसका इतना इतना इतना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए थे। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है गाइस? अलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, अलोकेट करना। अलोकेट, श्रद्धा बेटा, अलोकेशन मतलब होता है अलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। 2000 रुपए थे हमारे पास में, 2000 रुपए थे, उसमें से 500 रुपए अपन ने पेट्रोल लगाया था। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर सीक्वेंसफुली देखा है तो आपको रिपीटेशन मिलेगा, ठीक है। रिपीटेशन मैंने बार बार रिवाइज किया है, इसीलिए करवाया था कि आज जब आंसर लर्न करना पड़ेगा ना, उसमें मेरे बच्चे को 1% की भी एफर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई मेहनत नहीं लगेगी आपको कोई भी आंसर लर्न करने को, ठीक है। तो सारे आंसर्स वापस से देखो, भले रिवीजन लेक्चर है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ नया बताया हुआ है, ठीक है। ओके चलो यार, तो आ जाओ इधर। अब मुझे एक बात बताना, इकोनॉमी में वेलफेयर कभी होगा? थोड़ा सा और, इकोनॉमी में वेलफेयर कब होगा? जब जो प्रोड्यूसर है, ध्यान से सुनना, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो अच्छी तरह से प्रोडक्शन करेगा, एफिशिएंसी रहेगा उसका प्रोडक्शन में, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जो कंज्यूमर है वो अच्छी तरह से कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन करेगा, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। और ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर, और पूरे इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। चलो अब मुझे बताना, ये एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कब होगी? प्रोडक्शन में कब एफिशिएंसी आएगी? जितना भी रिसोर्सेज है, 2000 रुपए ही क्यों ना हो, वो 2000 रुपए से आपने मैक्सिमम जितने गुड्स एंड सर्विसेज बन सकते थे, आपने उतने मैक्सिमम प्रोडक्शन किया। क्या किया बेटा? मैक्सिमम प्रोडक्शन किया है, ठीक है। लिख लेना ये चीज़ है, नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ। ₹2000 जो भी गिवन रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भी गिवन रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया, मैक्सिमम प्रोडक्शन किया। अरे जितना भी अवेलेबल उसे मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस किया, तो मैं बोल दूं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो गई। यस और नो? समझ में आ रहा है? ओके। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कब होगी? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, अरे अभी ध्यान इधर उधर मत बटाओ, जो सीक्वेंस चल रहा है बेटा, जो फ्लो चल रहा है वो आने दो एकदम, ठीक है। इससे और इजीएस्ट फॉर्म में आंसर है ही नहीं, कोई समझा ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज फ्लो मत तोड़ो, बी विथ मी, मैं आपके सारे डाउट्स का, सारे सवालों का आपके जवाब दूंगी, ठीक है। एक बार टॉपिक खत्म होने दो हमारा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कब होगा? मतलब हमारे पास में 2000 रुपए है, अब अपने एंगल से सोचो, तो आपने क्या किया? जब आप वो 2000 रुपए का अच्छी तरह से यूटिलाइज किए, आपने क्या किया? ये जो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन से बात करो ज़रा, जब ये गुड्स जो प्रोडक्शन हुए थे, जब ये गुड्स का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या हो रहा है? जब ये गुड्स का अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब हमारे गांव तक गुड्स आ गए, और फिर जब हमने कंजम्पशन किया, जब हमने गुड्स कंज्यूम किया, तब आपको क्या मिल रहा है? क्या हुआ आपको? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हुआ। यस और नो? टोटल सेटिस्फैक्शन हुआ, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो वर्ड लिखना है लिख लो यार। चलो टू बी मोर स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे आपको टोटल सेटिस्फैक्शन लिख देती हूँ। टोटल, आप टोटली सेटिस्फाइड हो गए, टोटली फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए,
समझ में आ रहा है? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन समझ में आया? मैडम कैसे? अरे यार देखो बच्चे, फ्लो मत तोड़ो, वापस से बोल रही, फ्लो टूट जाएगा ना तो आपको समझेगा नहीं। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कब होगा? जितना रिसोर्स है उससे जितना प्रोडक्शन हो सकता है उतना गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। कंजम्पशन कैसे होगा? ये जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, ये पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, गाँव गाँव में लेके जाओ, गुड्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो गुड्स कंज्यूम करेंगे, गांव वाले वो गुड्स कंज्यूम करेंगे, और जब वो लोग टोटली सेटिस्फाइड होंगे तब हम बोलेंगे कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अरे गुड्स का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कंजम्पशन में। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आया सभी को? पक्का से? ओके। Now comes overall economic efficiency। अब overall economic efficiency कब होगी? जब आपने ये जो प्रोडक्शन किया है ना सर, ये जो प्रोडक्शन किया है ना आपने, वही गुड्स का प्रोडक्शन करो। ये प्रोडक्शन किस बेसिस पे करेंगे? वही गुड्स का प्रोडक्शन करो जो ये जो हमारे कंज्यूमर है, इन्होंने जो मैक्सिमम गुड्स की डिमांड की है, विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल, मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। वही गुड्स का प्रोडक्शन करो विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। तो अब इकोनॉमी में क्या हो जाएगा? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो जाएगी। समझ रहे हो? यस, कल यही सारी चीजें पढ़ाई थी मैंने, और कुछ भी नहीं पढ़ाया था। पक्का वाला बोलो अगर ये समझ में आ गया। यस बेटा, आगे बढ़ूँ मैं, एवरी वन ऑफ यू। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कल का लेक्चर देखा होगा तो आज एकदम अच्छे से समझा होगा, है ना? ओके, तो चलो आ जाओ यार। अब एक बार नोट्स में देख लें यही सारी चीज़ें लिखी है या नहीं। हमें एग्जाम में क्या लिखना है मैडम? समझा तो दिया आपने, हमें एग्जाम में लिखना भी तो आना चाहिए। तो आ जाना मेरे बच्चे, लिखने को भी आएगा। आओ इधर, इतना बड़ा है ये पैराग्राफ। यस, फिर तभी तो शॉर्ट नोट्स बनाया था अपन ने, तभी समरी नोट्स बनाया था। चलो आ जाओ। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डन, समझा? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम अलोकेशन होना चाहिए। 2000 रुपये का पहले 500 रुपये ये, फिर इधर इधर हमने खर्चा किया और आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए। और ये एफिशिएंसी कब मिलेगी? जब आपने खर्चा किया और आप मैक्सिमम सेटिस्फाइड हुए। अरे लोनावला जाके ही तुम सेटिस्फाइड हुए थे, याद आ रहा है क्या? यस, ओके। अब ये इकोनॉमिक वेलफेयर बोल रहे हो यार, इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे अचीव होगी? जब जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स का प्रोडक्शन अच्छी तरह से करेगा, जो कंज्यूमर है वो गुड्स का कंजम्पशन अच्छी तरह से करेगा, और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है मैडम, ये पॉइंट तो याद होगा। अंदर का कंटेंट, अरे आ जाओ, अंदर का कंटेंट भी हो जाएगा अभी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है, देखो ज़रा, आप क्या बोल रहे हो? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोल रहे हो ना? जितना रिसोर्सेज है उससे मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस कर लो। इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आया सभी को? हाँ, तो पात कल का लेक्चर अटेंड कर लेना, ठीक है? अरे गिवन रिसोर्सेज से मैक्सिमम गुड्स का प्रोडक्शन कर लो, वही लिखा है। यस, ओके। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कैसे होगा? जब आपने जो गुड्स बन गए अब उसका आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अमंग किधर करोगे? पीपल, गांव में, मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, गांव में आप गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ताकि टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाए सोसाइटी में। टोटल सेटिस्फैक्शन, ना गाइस, टोटल सेटिस्फैक्शन होना अपने सोसाइटी में। याद आ रहा है क्या? और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे होगी? इट मींस वही गुड्स का प्रोडक्शन करो विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। लो आ जाओ, अब आ जाओ वापस अपने शॉर्ट नोट्स में। एक एक आंसर कितनी बार पढ़ोगे रे दुष्टो? पहले नोट्स, फिर अपने इधर से रेगुलर नोट्स, फिर चैट नोट्स। देखो अब इधर, अब ध्यान से देखो। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या? तो आप क्या हुए थे? मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गए थे।
ठीक है। गुड्स प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कैसे होगा, जब गिवन रिसोर्स से मैक्सिमम गुड्स का प्रोडक्शन, क्या सिंपल है यार, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंजम्पशन कैसे होगा, ये गुड्स बन के रेडी थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, गांव गांव पहुंचाओ, वो लोग कंज्यूम करेंगे और टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा सोसाइटी में। डन। और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कैसे होगी, वही गुड्स का प्रोडक्शन करो विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। लर्न हुआ आंसर सभी को, एवरीवन। तो चलो यार एक बार फास्ट ट्रैक मोड में मेरे साथ घर पे भी खड़े हो जाओ यार, थोड़ा सा जोर जोर से बोल के, इसे चिक के चिल्ला के पढ़ने का मजा आती है एकदम मस्त तरह से, ठीक है। पूरा आंसर ये आता है ना, 8 मार्क का आता है, 8 मार्क का आता है। और देखो कितने शॉर्ट पेजेस में अपने बन गए, सिर्फ इतना सा। गाइस दिस इज योर चार्ट नोट्स, समझ रहे हो। अपने पूरे एक पेज को, 1 से 2 पेज को अपने और ज़्यादा आधे, क्या कुछ अगर आप लिखोगे ना उसको सिस्टमैटिक वे में, तो आपको आधे पेज में आ जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से चार्ट नोट्स बनाओ, कलर्ड पेन्स का यूज़ करना, और सबने मेरे को फोटोज भेजना। गलती होगी अगर मैं आपको बोल रही हूँ रिपीट, तो वापस से रिपीट करो और बेहतरीन प्रेजेंटेशन करो, और इससे और अच्छा चार्ट नोट्स बनता है तो वो भी बना के भेजो। आई विल अप्रिशिएट यू, ठीक है। चलो यार क्विकली रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ क्या रहे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ रहे गाइस, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस निकालना सीखेंगे। कैसे निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एनालिसिस करो, ठीक है, सप्लाई एनालिसिस करो। और कैसे करेंगे हम लोग ये डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर एंगल, कंज्यूमर का बिहेवियर, और सप्लाई एनालिसिस प्रोड्यूसर बिहेवियर, खत्म। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, अरे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 मेन फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। फ्री में काम करेंगे, हाँ, रिवॉर्ड देने पड़ेगा, हाँ जी। क्या रिवॉर्ड है, रवीप। कौन बताता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये रवीप की प्राइस निकालना आपको बताते हैं, ठीक है। तो वो हो गया स्कोप। और लास्ट वाला है आपका थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बोला तो मतलब क्या, अरे यहाँ पे ना ऐसे क्वेश्चन मार्क आएगा माइंड में, मैडम कुछ याद नहीं आ रहा। शांति शांति शांति, इकोनॉमी में वेलफेयर कभी होगा मेरे बच्चे, जितना तुम्हारे पास में, ठीक है। इकोनॉमी का वेलफेयर कभी होगा बताओ, जो भी आपके पास में पैसा पड़ा है, जो भी रिसोर्स है, जब आप उसको अलोकेट कर रहे हो, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो, और आप टोटल सेटिस्फैक्शन हो, आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, ओके, तब आप क्या बोल रहे हो, इकोनॉमी में वेलफेयर होगा, ओके। मतलब प्रोड्यूसर जो है उसका एफिशिएंसी होना चाहिए प्रोडक्शन में, कंज्यूमर का एफिशिएंसी होना चाहिए कंजम्पशन में, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कब होगा, गिवन रिसोर्सेज है, मैक्सिमम गुड्स प्रोड्यूस करना। कंजम्पशन, जो गुड्स आपने बना लिया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर गांव वाले कंज्यूम करेंगे और वो टोटली सेटिस्फाइड। गांव वाले मतलब पीपल, ऑलराइट, वहाँ गांव वाले मत लिख कर आना, जो लोग हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होंगे, टोटल सेटिस्फैक्शन होगी हमारे सोसाइटी में, ऑलराइट। अरे उपटन का फेस वॉश याद आ रहा है क्या, ऑब्वियसली अभी अब मम्मा दाद का उपटन फेस वॉश ही बहुत ज़्यादा, वो ओनियन हेयर ऑयल और पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हो, है ना, ओके। वो आता ना से स्प्रे करने वाला, याद आ रहेगा, उसी की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड लास्ट वन इज योर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब इकोनॉमी में एफिशिएंसी कब होगी, वही गुड्स का, जब, अब समझो बात को, जब वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा विच इज मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। हमें उपटन का फेस वॉश ही चाहिए, हमें मम्मा दाद का उपटन फेस वॉश ही चाहिए, तभी इकोनॉमी में ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी। समझ में आ रहा है, जो हम चाहिए, जो हमें चाहिए वो दो ना यार। आप फेयर एंड लवली बना के रखोगे, बोरो प्लस बना के रखोगे, पड़ा रहेगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। बात को समझ रहे हो, यस। सुनो गाँव वालों, ठीक से कंजम्पशन करो, यस, ओके। समझा बेटा सभी को। अब ये आंसर आपको याद करने में कोई भी दिक्कत आएगी क्या। अब एक बार अर्ली मॉर्निंग एक बार अपने इकोनॉमिक्स की ये जो नोट्स मैं आपको दूंगी, ठीक है, आपको अपडेटेड नोट, प्रिंट आउट अभी नहीं निकालेंगे, एक बार अपना चैप्टर कंप्लीट होने दो फिर प्रिंट आउट निकालना। जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे बेटा, आप तो निकाल ही सकते हो, बिकॉज आपके टाइम तक लेक्चर्स पूरे फिनिश हो गए होंगे हमारे, ठीक है। तो आप बच्चों के लिए, लाइव स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रिंट आउट अभी मत निकालो, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। टिल देन आंसर समझा क्या, ये बताओ मुझे, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा, और एग्जाम में देखो कितनी बार आया यार, ठीक है, अच्छी तरह से। कहीं पे भी रट्टा मारने की, किसी भी पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि मैडम रट्टा मारना पड़ेगा, अरे यार उससे ऊपर ना मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ बेटा, ये ना कुछ अपनी फोकट वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, बोलो, फोकट की लाइन्स। कौन सी फोकट की लाइन है, द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई दिमाग नहीं लगाने का, लिख देने का एक्स्ट्रा की लाइन, ठीक है।
और कौन सी फोकट की लाइन है यार, हर एक आंसर में है। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड। एक एक लाइन ऐसे ही बढ़ा दो। उसके बाद में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ फैक्टर्स प्राइसेस या रिवॉर्ड रवीप आर डिटरमाइंड। रवीप को बोला था मैंने कि वो फैक्टर्स की प्राइसेस है। अरे लकी का रवीप, रवीप की प्राइस निकालना, वही लिखा है यहाँ पे कि रवीप की प्राइस कैसे निकाली जाएगी। और लास्ट में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डन एवरीबॉडी, एकदम तोड़। अरे समझा, समझाने नहीं आई हूँ मैं, लर्न करवा रही हूँ आपको, मेरे साथ साथ लर्न होना चाहिए। ऑल राइट, लर्न हुआ क्या, देन आई विल अप्रिशिएट। ऐसे का ऐसे ही आंसर एग्जाम में होना चाहिए विथ एकदम तोड़ वाला प्रेजेंटेशन। और कुछ अच्छा प्रेजेंट करके आंसर भेजो यार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आई विल अप्रिशिएट। ठीक है, चलो इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर। होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है बेटा जी, चार्ट नोट्स आपने लिखना है। क्या लिखना है, चार्ट नोट्स। 1 सेकेंड, कहाँ गए हमारे चार्ट नोट्स यार। 1.5 पेज के आंसर को और शॉर्ट कर दिया अपन ने। ये चार्ट नोट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। इससे और अच्छा बनाओ, फोटोज़ भेजो, ठीक है। 100 पेजेस की नोटबुक बना लेना, स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, उसी में लिखो, 10 बार गलतियाँ करो, काटो, फिर लिखो, ठीक है। चलो बाय बाय, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।